ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के बज रखे हैं 7। तो झाड़ू पोछा करके मैं सीधे नहा करके आ गई थी। बाहर की सफाई मैंने अभी करी नहीं है। कपड़े भी नहीं धोए हैं, आज वैसे रखे हैं। अभी थोड़ी देर में ही धोंगी। सीधे झाड़ू पोछा करा, नहाने चले गई थी। नहा करके आई तो मुझे इतना ठंडा लग रहा था ना, मैंने कहा चाय बना ली थी पहले अपने लिए। चाय पी लेती हूँ बैठ के आराम से, फिर बाकी काम होते रहेंगे। तो आज मंगलवार है, आज ऋषु का व्रत भी है। तो उसका भी पानी रखा है, अभी थोड़ी देर में ही आएगा। वो हमने वॉक करने गया है। तो मैं भजन लगा रही थी ना, तो उसमें मेरे वाले उसका ना नेट ही खत्म हो गया है। मैंने सोचा मोबाइल का ना नेट खत्म हो गया। मैंने सोचा 1-2 तारीख को होगा करके। फोन तो बहुत आ रहे थे उसमें, मैंने ना उठाया ही नहीं। मैंने सोचा 1-2 तारीख को खत्म होगा, अभी नहीं होगा इतनी जल्दी। और भजन लगाने लगी तो उसमें चल ही नहीं रहा, नेट खत्म हो गया। इससे हॉटस्पॉट खोल ली तो इसमें हॉटस्पॉट है ही नहीं, मुझे कहीं पे दिखाई नहीं लगा, क्योंकि मैं सारे दबा के देख लिए, मुझे दिखा ही नहीं इसमें कहाँ पर है। अब रिशु आएगा तो वही देखेगा, तभी इसमें से खोल करके तब उसमें पैसे डालूंगी। और सुबह सुबह भजन लगाओ अच्छा लगता है ना, पर आज मेरा नेट खत्म हो गया तो फिर मैंने लगाया ही नहीं है। तो पहले बना लेती हूँ अपने लिए मस्त सी चाय। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहेगा और वीडियो को जरूर एक लाइक दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर चाय बना लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मेरी काली चाय भी उबल रही है। तो यहाँ पे चाय बन के हो गई है तैयार। बन गई मेरी काली चाय। तो अब मैं चाय बैठ करके पी लेती हूँ। तो आप सब भी पी लीजिए। अब मुझे ये चाय पीने की आदत होगी ना, मुझे दूध वाली चाय अच्छी नहीं लग रही। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई थी मैं ये लेकर के कुशन कवर लेकर के, क्योंकि मैंने कुशन कवर मैंने कहा चेंज ही कर दी थी। चादर नहीं करूँगी, चादर अभी चेंज कर दी थोड़े दिन पहले, इतनी गंदी नहीं होती हैं। तो इसको कर लेती हूँ कुशन कवर को। यहाँ कमरे में इतना बैठती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, ऐसे कोई भी नहीं बैठता है यहाँ पे, जब कोई आया तभी, नहीं तो ऐसे ही रहता है। किसी किसी समय बैठती हूँ मैं। तो अब मैं इनको ना चेंज कर लेती हूँ। इनके ना चेन भी निकल रखी है। चेन किसी में मैंने ऐसी वो लगा रखा है, पिन लगा रखा है, क्योंकि इधर खोलो ना तो एकदम से चेन ना टूट जाती है इनकी, और ये मुझसे लगती नहीं है। ये पति देवी लगाते हैं, मैंने संभाल के रखी है सब ये। जब आएंगे तभी लगाएंगे, तो मुझसे लगती नहीं है, इसलिए मैंने इनमें पिन लगा देती हूँ। ये अटक जाते हैं ना, ये वाले कुशन की भी निकली है, वाले कुशन की भी निकली है। एक एक दो दो कुशनों की सबकी निकल रखी है। तो यहाँ पे रिशु आ गया था। मुझे हंसी आ रही थी। पहले वो नहाने जा रखा था ना, कपड़े खोले थे, शीशा देख रहा था वो अपना। और फिर उसके बाद उसने वीडियो देखा था ना, भाग गया अंदर। वो कह रहा मम्मी यहाँ पे वीडियो रख रखा, कट कर देना कट। मैंने कहा हाँ हाँ, नहीं तो ऐसे ही डाल दूंगी तुझे फिर। हंसी आ रही थी मुझे उसे तब देख करके। तो उसका व्रत है, आज मंगलवार है। तो बाहर कुशन कवर चेंज कर दिए थे मैंने। तो अब मैंने कहा इनको इसको भी चेंज कर देती हूँ, काफ़ी दिन से बिछा रखा है। तो इसको भी धो देती हूँ, कपड़े धो रही हूँ तो इसको बिछा देती हूँ दूसरे को। तो यहाँ पर अच्छे से बिछा दो ना, अच्छा लगता है ना ऐसे बिछाए। पहले ना मैंने बहुत बनाए थे, तो कुछ तो मैंने मम्मी को दे दिए, कुछ इधर उधर दे दिए, पर अब मेरे पास ना थोड़ा सा रह गए। तो मैंने कहा चलो इनको बिछा लेती हूँ। कपड़े भिगोने सारे डाल दिए थे। तो नहा धो तो मैंने कपड़े ही लिया था, कपड़े भिगोने ही डाले अभी बाल्टी में। बस थोड़ी देर में ही धोंगी, तब तक मैंने कहा बाहर की सफाई कर देती हूँ। यहाँ पे सफाई नहीं करी है। पहले कर दो ना तो सही रहता है, फिर बाद में करो तो ना सलवार गीली हो जाती है, गील पूरा ना भीग जाता है। एक तो पानी गिर जाता है कभी कुछ ऐसे करके ना। तो इससे मैंने कहा पानी भी डाल देती हूँ पौधों में। तो पाइप से ना पानी गिर जा रहा था, कितने बार मेरी सलवार गीली हो गई थी। तो और इतना ठंडा होता है, सुबह सुबह तो पानी गिर जाए तो कितना ठंडा लगता है फिर। तो यहाँ पे मैंने कहा पौधों को भी पानी दे देती हूँ इनमें। अब तो खैर रोज़ ही देने ही पड़ते हैं, क्योंकि बारिश वारिश जैसा तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए ना रोज़ ही देना पड़ता है। और बारिश तो हो भी ना, बाप रे बहुत ठंडा हो जाएगा फिर तो। खैर बारिश मौसम मतलब ऐसा है कि हल्की धूप रहती है आजकल, मतलब बहुत तेज वाली धूप नहीं रहती है, हल्की रहती है। तो यहाँ पे मैंने पानी पानी सब पौधों में दे दिया था। तो अब मैं सफाई कर लूँगी यहाँ पे, बाहर से साफ़ कर दूँगी थोड़ा पाइप से, क्योंकि नाली है ना आगे से। तो यहाँ पे बहुत मट्टी मट्टी रुके रहती है, मट्टी कूड़ा करकट ना अटक जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए पानी से ना साफ़ करना ही पड़ता है। तो इधर पे मैं साफ़ कर रही थी अच्छी तरह। हवा भी ना तेज़ तेज़ सी, मतलब ठंडी ठंडी सी ना, थोड़ा हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पे पाइप फोल्ड करके ना अब रख देती हूँ इसको। तो पाइप का काम हो गया। सुबह सुबह ना लगाना पड़ता है, 2 जगह से फट गया है। फिर भी मैंने ना पन्नी लगा रखी इसमें, क्योंकि नीचे से छत का पाइप भी टूट गया था ना, तो नीचे से बड़ा वाला पाइप फिर मैं सीधे ऊपर ही ले गई। मैंने कहा उसको क्या ही काटूँ, पूरा ही रख देती हूँ ऊपर करके। तो उसी को ऊपर ही रखा हुआ है, छत के काम आता है, ये नीचे ही काम आता है। थोड़ी देर सवेरे को ही लगाना पड़ता है, क्योंकि पौधों में पानी तो सफाई करो ना तो सही रहता है, पाइप से अच्छी तरीके से हो जाती है।
वैसे तो बाल्टी भर के डालती हूँ यहाँ पर से। तो अब मैं ना यहाँ पे वाइपर मार दूँगी थोड़ा, तो वाइपर मार के पानी ना एकदम से जल्दी सूख जाता है, फिर बरांडा नहीं तो गीला गीला ही रह जाता है। थोड़ा सा सूख जाएगा पानी तो सही रहता है। तो अब मार दूँगी, धूप भी आ गई है। तो आज तो नाश्ता बनाना नहीं है, बनाऊँगी वैसे अपने लिए ही बनाऊँगी, इसके लिए तो नहीं बनाऊँगी। खैर वो तो कुछ खाता ही नहीं है व्रत के दिन। तो यहाँ पे सफाई हो गई है फिर मेरी सारी। तो ये देखिए साफ़ हो गया है, अंदर भी बाहर भी। अंदर का झाड़ू पोछा तो मैंने नहाने से पहले ही कर दिया था आज। अब मुझे आदत हो गई ना, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। रिसु ने ना सोफ़े में फिर कपड़े फेंक दिए, वहाँ पे मैंने सही कर रखा था, वो सब फैला देता है फिर से। तो यहाँ पर भी अभी दूध रखा है इसके लिए गर्म करके। 8:05 हो रखे थे शायद, 5 मिनट 7 मिनट ऐसे ही हो रखे हैं। तो मैंने कहा इसका दूध बना दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा दूध पी ले पी ले बोली थी इससे। मैंने कहा मैं नहीं पीना, बोलता। मैंने कहा पी लेना भाई, पी करके जाना। तो यहाँ पे इसकी हो रही थी पूजा, ये भी नहा धो करके आ गया था। तो ये कर लेगा पूजा, फिर मैं छत में कर करके आऊँगी। तो फिर पूजा पाठ हमारी हो गई थी। इसको थोड़ा सा दूध दे दिया, मैंने कहा पी ले तू जब तक बैठ करके। तो केले ला रखा है ये अपने लिए। मैंने कहा रख करके ना ले जा लेना वहीं खाना करके। कह रहा वहाँ कहाँ ले जाऊँ मम्मी। मैंने कहा तो क्या हुआ, खा लेना, भूख तो लगेगी दिन में। भूख तो नहीं लगती है खैर व्रत में, तो ये कुछ खाता ही नहीं है ना बिल्कुल कुछ भी। मैंने कहा मूँगफली फ्राई कर दूँ, कह रहा नहीं। तो मैंने कहा क्या करूँ फिर, अब नहीं खाना है तो रहने दो, व्रत है, फिर व्रत भूखे रहने से ही होता है। तो व्रत ही रखो भैया। शाम को मैंने कहा थोड़ा सा ना सेवई बना दूँगी, मैं नहीं खाऊँगा कि मैंने कहा नहीं थोड़ा तो बनाना ही पड़ेगा भैया, व्रत तोड़ेगा तो मीठा तो खाना ही पड़ता है। और फिर मंगलवार के दिन तो मीठा ही खाना पड़ता है। पूरे दिन भर व्रत लो फिर शाम को मीठा खाओ तो कैसा लगता है ना। तो पर मंगलवार के दिन तो मीठा ही चलता है। तो मैंने कहा ठीक है आज सिमई बना दूँगी, थोड़ा सा सिमई भी रखी हुई है तो वही बनाऊँगी इसके लिए। बाकी फिर मैं कपड़े रख रही थी, ये सॉरी कपड़े कह रही, बर्तन रखे हुए धो रखे थे ना ये। तो मैंने कहा इनको खाली कर देती हूँ, रात के हैं ये, सुबह को ना टाइम ही नहीं लगा मुझे सुबह से इसको खाली करने का। तो मैंने कहा चलो अब कर लेती हूँ, नहीं तो बर्तन रखे धोने के लिए और सिंक में, मैंने कहा फिर उसके ऊपर सब गीले हो जाएंगे। तो रख लेती हूँ, बर्तन रख लिए थे मैंने। तो अब मैंने अपने लिए थोड़ा सा मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। रिसु मेरा चले गया था, तो अब अपने लिए एक मैगी रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसी को बना लेती हूँ। और क्या बनाओ, रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो एक मैगी से हो जाएगा नाश्ता। तो यही बना लेती हूँ, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी। कपड़े भी भिगो रखे हैं वहाँ। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी टेस्टी सी मैगी। मैगी तो सबको पसंद आती है ना। तो यहाँ पे बन गई थी, सूप वाली बनाई थी मैंने, थोड़ा सा सूप रखा था, इसमें सूप पीने में अच्छा लगता है ना। तो थोड़ा सा सिंपल सी बनाई है और कुछ भी नहीं डाला इसमें, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं। तो नाश्ता पानी करने के बाद, किचन की सफाई करने के बाद, बर्तन वर्तन धोने के बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे और मशीन में सुखा भी दिए थे इन्हें। कब मशीन में सुखा दो फटाफट सूख जाएगा, क्योंकि आजकल इतनी चटक धूप नहीं लगती है बिल्कुल। तो हवा भी चल रही है छत में। तो अब यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ सब। कुशन कवर भी मेरे धुल ही गए हैं, मैंने कहा धो ही देती हूँ। तो अब यहाँ पे पानी आ रखा था छत में, तो मैंने कहा चलो पानी डाल लेती हूँ। ऊपर नीचे ना कड़ी मेहनत हो जाती है मेरी, अकेले यहाँ पे छत में भी, नीचे भी, किचन में भी, घर में भी। सब कुछ संभालना पड़ता है भैया, अकेले ही देखना पड़ता है। कितने दिन से रिसु को देखी हूँ। मैंने कहा एक गमला टूट रखा, इसको थोड़ा सा ग्रो बैग है ना नए रखे हैं, उसमें डाल करके थोड़ा सा मिट्टी और डाल करके उसमें लगा देते हैं करके, कर ही नहीं देता है। और मुझसे अकेले ना उठता ही नहीं है, ये तो भारी हो रखा है एक तो। फिर इसको ना पूरा ही तोड़ना पड़ेगा, ताकि उसमें मिट्टी डाल करके फिर उसमें लगाना पड़ेगा ये पौधा। नींबू का पेड़ है ना ये दोस्तों अभी शाम के 6:30 होने वाले हैं। तो पूजा कर ली है रिसु ने मेरे। तो यहाँ पे ना मैं उसके लिए बना रही हूँ, सिमई बना रही है आज। वो ज़्यादा मीठा खाऊंगा नहीं, मम्मी बोल रहा था, तो मैंने कहा चल सिमई बना लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेगा 2-4 चम्मच। वो आजकल ना उसने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर रखा है, बिल्कुल खा नहीं रहा हो ज़्यादा। तो मैंने कहा थोड़ा सा बना देती हूँ, खा लेगा थोड़ा सा। और पता नहीं अपने लिए फ्रूट लेकर आऊँगा, वही खाऊंगा बोला था। मम्मी थोड़ा सा बनाना बोला था, मैंने कहा तो थोड़ा सी सिमई रखी हुई थी ना, तो मैं वही बना रही हूँ। तो चलिए फिर बना लेती हूँ। मेरा ना तेल गर्म हो गया है, वो घी डाल रखा है ना मैंने उसमें, तो वो ना गर्म हो गया है, तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सिमई निकाल ली है मैंने, और इसमें ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम है, और ये ना नारियल का बुरादा है मेरे पास बहुत रखा हुआ। तो ये मैंने कहा इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि उस दिन घुघुते बनाए थे ना तब मंगाया था मैंने उसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे घी हो गया था मेरा, तो ये सिमई फ्राई भून लूँगी थोड़ा सा, वैसे भुनी हुई होती है। तो थोड़ा सा इतनी सी बची थी, अब ख़त्म ही हो गई, मंगा के रखी थी ना मैंने, तो सही रहती है, कभी मन करे तो खा लो। तो इसमें डाल दिया था मैंने, दूध भी डाल दिया था, सब कुछ डाल दिया था, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वो
कटोरे में रखे हैं मैंने। थोड़ा सा ना नारियल का बुरादा रखा, सब इनका ऊपर से डाल दूँगी। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गया था मेरा ये दोस्तों अभी बज गए हैं 8 और खाना मैंने अभी खाया नहीं, किचन साफ कर दिया, बना के रखा है, अभी थोड़ी देर में ही खाऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।